है कि वो आज नेशनल असेंबली की ओर रुख करे। वहीं पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान में पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि संसद के आसपास के रेड जोन वाले इलाके सील कर दिए गए हैं। संसद के आसपास के इलाके में करीब 8000 जवान तैनात हैं। इस्लामाबाद में संसद के प्रमुख रास्तों पर जगह जगह कंटेनर रखे गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही बंद की जा सके। वहीं इस्लामाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है, यानी कि सभी सेवाएं एक तरीके से बंद कर दी गई हैं। और खासतौर पर इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट है, तमाम रेंजर्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, अब धीरे धीरे हलचल बढ़ती हुई दिख रही है नेशनल असेंबली के आसपास। और आदिल लगातार सारी अपडेट्स इस्लामाबाद से हम तक पहुंचा रहे हैं। आदिल, क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि रेंजर्स की तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन साथ साथ आज हंगामेदार हो सकता है नेशनल असेंबली का ये सेशन, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पास हो और या फिर उस पर वोटिंग हो। जी बिल्कुल, सिर्फ पुलिस नहीं, रेंजर्स और एफसी के जो लोग हैं उनको भी एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया है। जो रेड जोन की सिक्योरिटी है इसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश पूरी तौर पर की गई है। पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा है उस पर ये सिक्योरिटी इदारे कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस होंगे और जो वहाँ के गार्ड्स होते हैं। वहाँ पर अगर अब जो हुकूमती अरकान है इनकी जानिब से कोई हंगामा होता है तो वहाँ पर सूरत हाल बिगड़ सकती है। लेकिन अगर बाहर रेड जोन की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ देर के बाद कारकुनान कहीं से अगर आ गए सड़कों पर तो उसके बाद हालात कशीदा हो सकते हैं। हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो तमाम चीजें यहाँ पर कंट्रोल में नजर आ रही हैं। जो इंतजामिया है वो काफी यहाँ पर मुतहरक है। जो लोग हैं अपोजिशन के वो भी सेफली बाहिफाजत पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा दिए गए हैं और जो कार्रवाई है वो भी अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि उस कार्रवाई में क्या होता है, क्या हुकूमत जो है यहाँ पर भी जारहाना अपना रवैया अपनाती है या फिर आइन के मुताबिक सब कुछ चलता है। यानी कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स भी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचने शुरू हो गए नेशनल असेंबली के बाहर। लेकिन पाकिस्तान में इमरान सरकार जाने वाली है। इस्लामाबाद में इस वक्त हालात नाजुक हैं। सड़कों पर पक्ष से लेकर विपक्ष का हंगामा बरपा हुआ है। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष के बीच कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पूरे इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। जिसके बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका मतलब सड़कों पर निकलना मुश्किल है। इस्लामाबाद में संसद के आसपास के इलाके सील कर दिए गए हैं। संसद के आसपास के इलाकों में करीब 8000 जवानों की तैनाती भी कर दी गई है और उसके साथ ही सांसदों को हिदायत दी गई है कि वो अपने साथ सुरक्षाकर्मी नहीं ले जा सकेंगे। इस्लामाबाद में संसद के प्रमुख रास्तों पर कंटेनर रखे गए हैं और आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और इस्लामाबाद में मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई है। यानी कि लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस्लामाबाद को एक तरीके से पूरे के पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ऐसे में वहां पर स्थितियों को नियंत्रण रखने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इमरान बैकफुट पर आए तो पाकिस्तान सेनाध्यक्ष जनरल कमर बाजवा ने अब अपनी पूरी तरह से कमान संभाल ली है। इमरान पर पाकिस्तान का विश्वास। इमरान जाएंगे, इमरजेंसी लाएंगे। पाकिस्तान में बाजवा ही बिग बॉस। पाकिस्तान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। पाकिस्तानी सत्ता पर इमरान खान की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। इस बीच पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने कमान संभाल ली है। हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलने वाले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सुर बदल गए हैं। बाजवा ने इस्लामाबाद में कहा कि भारत के साथ सभी विवादों को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। Pakistan continues to believe in using dialogue and diplomacy to resolve all outstanding issues, including the Kashmir dispute, and is ready to move forward on this front if India also agrees to do so. With 1/3 of the world engulfed in some sort of a conflict or war, it is important that we keep the flames of fire away from our region. अमेरिका से संबंधों के मसले पर बाजवा ने इमरान से उलट बयान दिया है। बाजवा ने कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान के लंबे और शानदार रणनीतिक संबंध हैं, लेकिन देश गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। बाजवा का ये बयान
इमरान के अमेरिका पर धमकी और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के षड्यंत्र के आरोप लगाने के बाद आया है। Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. बाजवा ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बाजवा ने कहा कि ये बहुत बड़ी आपदा है, इसे जल्द खत्म होना चाहिए। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी पर खतरा है। उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की वजह से मेट्रो बस सेवा बंद करने का फैसला किया गया है। संसद समेत प्रमुख इमारतों वाले रेड जोन इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है और इस इलाके तक जाने वाले प्रमुख रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए हैं। ये इलाका आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस बीच इमरान खान ने युवाओं से सड़क पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ आंदोलन करने को भी कहा। और इमरान की पार्टी के नेता अब्दुल समद याकूब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज बड़ा दिन है आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए। किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को आप, और आज नेशनल असेंबली में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नेशनल असेंबली में तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो है वो कार्रवाई होगी, और अभी की ताज़ा खबर ये है कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ ही जो है वो अदम एतमाद जमा करा दी है। तो हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है, जो हम जो सर जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल क्राइसिस में, पॉलिटिकल टर्मोइल में, ये पूरा मुल्क जहाँ पे हैजानी कैफियत में है, पूरे मुल्क में पैनिक है। इस वक्त रेड जोन को भी सील कर दिया गया है। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अपोजिशन पार्टीज को सूट करती है कि सिर्फ एक इक़्तिदार की खातिर, पार की खातिर एक पूरे मुल्क पे जो है वो, हालांकि हम इलेक्शन ईयर्स में जा रहे थे, उससे क्या फर्क पड़ता था कि अगर ये लोग अगर थोड़े से भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते तो शायद कौम को जो है वो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना देखनी पड़ती। लेकिन बहरहाल जो कार्रवाई पार्लियामेंट के अंदर होनी है, फ्लोर ऑफ द हाउस होनी है, वो तो बिल्कुल 100% जो है वो रूल ऑफ बिजनेस के तहत होगी। जी अब्दुल समद साहब, आपने कहा कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, पैनिक की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कल खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपील की थी लोगों से, जनता से, कि वो सड़कों पर आए। तो क्या इससे हालात और ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे? देखिए, सड़कों पे आके अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और हमने अभी तक साबित किया कि जो भी हमारी रैलीज हुई हैं वो बड़ी पीसफुल हुई हैं। चूंकि ये रेड जोन का एरिया जहाँ पे पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन की और सुप्रीम कोर्ट और सारी जो हुकूमती अहम इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे तो कोई जो आउटसाइडर्स हैं किसी को भी अलाउ नहीं किया गया कि वो अंदर आ सके। अंदर एक पीसफुल माहौल है और इसको टोटली इसको सील कर दिया गया हुआ है, ताकि कि कोई एजिटेशन ना हो, कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, कोई भी गैर खुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आ सके। तो लिहाजा इस चीज को तो हमने इंश्योर किया कि हमने किसी किस्म की तसादुम की तरफ, क्लैश की तरफ हम नहीं गए। अगर हम चाहते तो इस रेड जोन को ओपन रखते और यहाँ पे बहुत सारी एजिटेशन और बहुत सारा क्लैश जो है वो हो सकता था। लेकिन इसकी तो अभी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया और एंडोर्स किया कि जी यहाँ के अंदर के हालात बिल्कुल ठीक है। जी अब्दुल समद साहब, अब इमरान खान की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनके जो आर्मी है उसके बीच में, बाजवा के बीच में डिफरेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजवा कहते हैं कि अमेरिका हमारा पुराना दोस्त है, और इमरान खान जिक्र करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अमेरिका की वजह से हो रहा है। तो क्या मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं? और आज तो अविश्वास प्रस्ताव भी, उस पर भी बहस होनी है। देखें, उस मैसेज को जो है ना, वो जो बाजवा साहब ने जो बात की, वो पाकिस्तान की डिक्लेरेटिव पॉलिसी है, वो उन्होंने उसी पॉलिसी को टोक किया है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ एक चीज के बारे में वो कहा था, और जहां तक रशियन इन्वेजन की बात है, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि कोई जंग जो है वो सोल्यूशन नहीं हुआ करती, और हमने कभी भी एंडोर्स नहीं
रिकॉग्नाइज नहीं किया रशियन जो इन्वेजन है या रशिया के अटैक को। तो लिहाजा ये कहना कि उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी हो सकती है कि जिससे रॉन्गली परसीव्ड हुआ हो कि जी प्राइम मिनिस्टर इंडिकेट कर रहे थे कि किस तरीके से अमेरिकन जो है वो हिडनली इन्वॉल्व होते हैं रिजीम चेंज करने में या कुछ इस तरह की वो करने में। और ये तो एक ओपन सीक्रेट है, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जो है वो या CIA जो है वो कितनी बार जो है वो इस तरह की कुछ साजिशों में, और वो आपको भी पता है और वो सबको पता है। मगर उसका जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो एक अलग चीज हो जाती है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन हो जाते हैं, और जिस तरह से हम अमेरिका के साथ एक अलाय रहे हैं वो एक अलग चीज है। दो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात हुई है। जी अब्दुल समद साहब, काफी लंबे वक्त से आप वहां की राजनीति के एक हिस्सा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, इससे पहले आपने जिक्र किया था कि जो रूल ऑफ बिजनेस के हिसाब से आज चीजें होंगी, तो क्या कहते हैं रूल ऑफ बिजनेस के जो कानून है वो क्या कहते हैं? क्या लगता है आपको आज सत्ता रहेगी वजीर आजम इमरान खान की या फिर जाएगी? देखिए मेरे लिए पर्सनली जो है वो सरकार से ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पाकिस्तान का कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी लूज कर जाता है तो ही शैल सीज द ऑफिस। और मैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाऊंगा कि भाई जब आपके पास आप मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं, आप ट्रेजरी बेंचेस में से हट के अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठे, हम ऑफिस छोड़ देंगे, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक सारा कुछ होगा। और अभी भी उसी के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए ही अगर ऑपोजिशन को हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन अभी तक जो भी मूव्स है वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के हो रही हैं। तो लिहाजा ये कहना कि हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वो करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जी अब्दुल समद साहब, बाजवा ने कहा था कि वो भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए पाकिस्तान में हमेशा दो आरा जो है वो भारत के हवाले से रहती है। हमारा जो इंडिया के साथ आउटस्टैंडिंग इशू है वो कश्मीर का है, और उसके बाद वो तो चले एक अरसे से 75 साल से चला आ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी स्टेट ने जो स्टैंड लिया था वो सिर्फ एक 370 को रिवोक करने के ऊपर था। लेकिन उससे हट के जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें भी हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक टाइज जो है वो हमेशा रहने चाहिए, और वो पूरे के साथ, वो भले इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, कोई और मुल्क हो, चाइना हो, नेबर्स के साथ हम अब हमेशा अच्छे रिलेशन के जरूर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दरमियान जो कॉन्फिडेंस जो ट्रस्ट डेफिसिट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो उसे बिल्ड करने की जरूरत है। मैं जाती तौर पे इंडिया के साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस का ही ख्वाहिश करता हूँ। जी लेकिन समद साहब, यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस साफ दिखते हैं। इमरान खान कुछ कहते हैं, बाजवा कुछ कहते हैं। बाजवा ने सीधे कहा हम बातचीत करेंगे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि जब तक भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लागू नहीं करता तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे भारत से। चले इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होता। अगर आपसे कोई बात करेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो ये बात तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आती है ऑफिशियली, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, और मेरा ये थोड़ा सा आप इसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि इन मैटर्स के ऊपर जहाँ पे इंडिया या फॉरेन पॉलिसी या रिलेशंस, तो वहाँ पे जो सिविल मिलिट्री है वो ऑन बोर्ड होती है, वो सेम पेज के ऊपर होती है। जी लेकिन अब्दुल समद साहब, अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो भी सत्ता रहती है या कुछ भी अगर बयानात आते हैं तो आर्मी की तरफ से ही ज्यादा आते हैं। साफ झलकता है कि सत्ता सब कुछ आर्मी के पास ही है। आर्मी नो डाउट पाकिस्तान में एक स्टेक होल्डर है, उनका इनपुट भी मैटर करता है। वो एक पाकिस्तान की ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इदारा है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो इदारों का इनपुट होता है वो सिर्फ आर्मी नहीं, उससे हटके भी और इदारे हैं जिनका इनपुट बहुत मैटर करता है। लेकिन बहरहाल जब भी इंडिया के साथ गुफ्तगू होगी तो वो जाहिर है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, स्टेट टू स्टेट होगी, ना कि कोई एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे के साथ वो या एक इदारा दूसरी स्टेट के साथ एंगेज करेगा। जी अब्दुल समद साहब, इमरान खान वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की वो जनता से तो सहायता मांग रहे हैं, लेकिन खुद उनके जो 15 सांसद हैं, कल जो डिनर पार्टी उनकी ओर से रखी गई थी वो उसमें ही नहीं शामिल हुए, यानी खुद उनको अपने ही लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जनता किस तरीके का सहयोग देगी?
अच्छा, ये जो 15 लोग होते हैं, जैसे आपके यहाँ वो एक मशहूर कहावत थी कि जब आया राम गया राम, तो यहाँ पे भी ये आया राम गया राम वाले ये 15 लोग जो है वो जो अपोजिशन में जाके बैठ गए, जिन्होंने बड़ी रिश्वत ली, 50-50 करोड़ रुपया लिया, तो जाहिर है कोई सियासतदान जो है वो अपना ज़मीर बेचने में देर नहीं लगाता कि 50 करोड़ रुपया लेके वो अपनी वफादारी तब्दील कर दे। तो आपको 342 के नंबर्स में ऐसे 10, 15, 20 लोग मिल जाएंगे जो अपने अपने ज़मीर को जो है वो बाज़ारों में जाके बेच दें। जी, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है वो 172 का है, तो वो कैसे हासिल करेंगे? और आज अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या तैयारी आपकी पार्टी की ओर से है? देखें, अगर 172 का आंकड़ा हम नहीं हासिल कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैच खत्म हो गया। एक मैच अगर खत्म होता है तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस भी इनके साथ फाइट करेंगे, हम इनके साथ सड़कों में, बाजारों में, जाहिर है एक पॉलिटिकल हमारी उनसे रिवलरी है, और हम उन इन चोरों के टोलों के खिलाफ जो अज़म लेके निकले थे पिछले 25 साल से, वो हमारी 25 साल की जो स्ट्रगल है वो सिर्फ एक 172 की मेजॉरिटी लूज करने से तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वो ये बात भी जानते अच्छे तरीके से। तो ये कोई पॉलिटिकल गेम जो है वो ओवरनाइट ओवर नहीं हुआ करती, ये सरकार आनी जानी चीज होती है। जी, समद साहब, मरियम औरंगजेब हैं विपक्ष की जो सांसद है, उन्होंने कुछ देर पहले ही कहा है कि इमरान खान अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हरगिज नहीं। मैंने कितनी बार कितने चैनल्स पे ये बात बैठ के वाजे की थी कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फ्लोर ऑफ द हाउस पेश करेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन अगर कोई निकले, कोई अपोजिशन और वो हुकूमत इकट्ठे बैठे और वो ये कहे कि हम नए इलेक्शन में जाते हैं और ये ऑप्शन दोनों को कबूल हो कि वो वोट ऑफ जो जो मोशन है वो अपनी वापस ले ले, और शायद किसी एग्रीमेंट के तहत अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफे की तरफ जाए, तो वो एक और तरफ है कि मुल्क को इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इस हैजानी कैफियत से बाहर निकालें। लेकिन अगर वो कन्फ्रंट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। जी, समद साहब, ये भी समझाइए, क्योंकि आज खुद आह्वान किया गया है इमरान खान की ओर से, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, कि पीटीआई के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज नेशनल असेंबली में एकत्रित हों, और ये कहा जा रहा है कि आज जो नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो हंगामेदार भी हो सकता है। तो क्या वाकई आपके कार्यकर्ता आज हंगामा करने वाले हैं नेशनल असेंबली के बाहर? पार्लियामेंट्स में फ्लोर ऑफ द हाउस पे थोड़ा बहुत हंगामा, एहतजाज, ये तो पार्लियामेंटेरियंस का वो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन ये कहना कि कोई आउटसाइडर आके वहां पे कुछ करेगा, हंगामा करेगा, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज तो उन्होंने सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इवन मीडिया को भी अलाउ नहीं किया कि वो अंदर जाएं। कोई आउटसाइडर जो है वो अलाउ नहीं है, इवन मेंबर्स के साथ भी कोई आउटसाइडर जो है वो पार्लियामेंट नहीं आ सकता इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो और उसको पीसफुली सब कुछ जारी रहे। अब अगर कोई ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो अंदर, या कोई हंगामा हो, या गवर्नमेंट के किसी रुकन की तरफ से, तो ये उनका आपको पता ही है कि वो दुनिया की हर पार्लियामेंट में होता है। लेकिन जो रूल ऑफ बिजनेस के तहत कार्रवाई है उसको नहीं रोका जाएगा। जी, समद साहब, इमरान खान के घर के बाहर भी अब रेंजर्स की तैनाती कर दी गई है और इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट रखा गया है, और कई सारे सांसद भी। जी जी, मैं इस वक्त, क्योंकि मैं खुद रेड जोन के अंदर रहता हूँ, रेड जोन को बकायदा पूरा तौर पे सील कर दिया गया है, और वहां पे रेजिडेंट या वहां पे जो कंसर्न रेलेवेंट लोग हैं उनको, उनके अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है यहाँ पे, ताकि ये सूरत हाल की कोई ऐसा मिस एडवेंचर या कोई इस तरह से कोई एजिटेशन को रोकने के लिए। और रही बात कि प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है, वो ऑलरेडी ही इतनी सिक्योरिटी होती है कि उसको एक्स्ट्रा जो मेजर्स हैं वो लेने की जरूरत नहीं है।